हेलो स्टूडेंट्स। और आप लोग कैसे? उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छे से। पढ़ाई ठीक चल रही होगी आपकी, और पढ़ाई ठीक चलनी भी चाहिए क्योंकि अब समय आपके पास में है नहीं और समय बहुत कम बचा हुआ है। तो इसलिए जी जान से आप लोग लग जाइए, ठीक है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, ठीक। अब यहाँ से आज हम लोग आपके सामने लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो इस साल बोर्ड के एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। टॉपिक है ईएमआई चैप्टर का, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने निकाला था म्यूचुअल इंडक्टेंस, निकाला था लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, और आज हम निकालते हैं सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड के लिए। तो सबसे पहले तो एक सोलेनॉइड ले लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर एक सोलेनॉइड ले लिया सबसे पहले, तो ये सोलेनॉइड हो गया आपका, ठीक है। और इसकी ये रेडियस हमने मान लिया आर है, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, लेंथ एल है, और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। तो ये आई कुछ इस तरीके से फ्लो होगी और ये आई बाहर निकल। तो यहाँ पे भी कंडीशन है कि आर जो है वो बहुत छोटा है एल से। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। और आपने पहले भी पढ़ा कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या फिनोमेना है, कि इसमें सिंगल कॉइल होती है, उसी कॉइल में हम करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से उसी कॉइल में क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट वी पास करंट आई इन द सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं। तो जब करंट को फ्लो कराएंगे तो करंट के फ्लो होने की वजह से इसी में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के बराबर होगी। अब जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो करंट की वजह से इसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स कितना चेंज होगा बेटा, फाइव बराबर क्या होगा, एन वी एन टू ए। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये बी इक्वल टू रख दीजिए वैल्यू, तो फाइव इक्वल टू एन म्यू नॉट एन आई इंटू ए। अब आप जानते हैं कि एन क्या है, एन को लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पर रख दीजिए। तो फाइव इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा एन, ठीक है। ये अभी नहीं रखना तो मत रखिए, पहले सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लेते हैं। तो एल इक्वल टू क्या होता है, फाइव अपॉन आई। अरे एल इक्वल टू क्या होता है, फाइव अपॉन आई। तो फाइव की वैल्यू क्या है भाई, फाइव की वैल्यू है एन म्यू नॉट एन आई इंटू ए अपॉन आई से डिवाइड कर दिया, तो आई से आई डिवाइड हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, एल इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन, और एन को लिख दिया एन बाई एल, तो ये क्या होगा एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू एरिया। ये हमारा आ गया सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड के लिए। तो ये बहुत ही आसान सा है, सिंपल सा। हमें ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि जिस कॉइल में हम करंट फ्लो कराएंगे उसी की वजह से उसी में क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज निकालने के बाद हम यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आप इसको तो ये समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद एक नया टॉपिक हम लोग लेते हैं बेटा, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, तो मोशनल ईएमएफ को हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं इस समय। तो मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। अब यार मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या है, तो दिमाग में आपका एक कीड़ा घूम रहा होगा कि मोशनल ईएमएफ, इसका मतलब ऐसा ईएमएफ जो मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा हो, ऐसा ईएमएफ जो वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा हो। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी है तो इसका मतलब वो मोशन में है, और वेलोसिटी अगर जीरो है तो इसका मतलब वो रेस्ट पर है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम वेलोसिटी की बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग बेटा क्या करते हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, एक यू शेप की कॉइल ले ली। तो ये यू शेप की कॉइल हो गई भाई, ये यू शेप की कॉइल हो गई, ठीक है। यू शेप की कॉइल ले ली। अब हमने इसको नाम दे दिया पी क्यू आर
इंटू एस, ऐसा नाम दे दिया। और इस कॉइल में हमने क्या किया कि एक कंडक्टर को शिफ्ट कर दिया जिसकी लेंथ क्या है, एल लेंथ का कोई कंडक्टर, तो यहां से यहां तक की लेंथ इसकी क्या हो गई, एल। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस ये क्या हो गया, ये हमने कहा कि एक्स हो गया। अब इस कंडक्टर को अगर हम बेटा ध्यान से देखिए, तो अगर इस कंडक्टर को अगर लेफ्ट साइड में अगर शिफ्ट करता हूँ कॉइल के अंदर, तो अगर इस तरीके से अगर शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट साइड में, तो बताइए क्या इसका एक्स कम होगा, बिल्कुल होगा। या अगर इसको मैं राइट साइड में और शिफ्ट करूं, तो इसका मतलब इसका एक्स बढ़ेगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू चेंज कब हो रही है, जब हम इस कंडक्टर को शिफ्ट कर रहे हैं या तो हम लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। अगर इस कंडक्टर को लेफ्ट साइड में ले जा रहा है तो डिस्टेंस यानी एक्स की वैल्यू क्या है, वो डिक्रीज हो रही है। अगर इसको राइट साइड में लेके जा रहा है तो इसका मतलब एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इसको जब शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो बेटा ध्यान से देखिए, इसको अगर लेफ्ट साइड में अगर हमने शिफ्ट किया बी, तो बताइए एक्स डिक्रीज होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब एक्स चेंज हो रहा है, और एक्स चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कॉइल, लिंक विथ कॉइल, तो भाई बताइए इस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए। फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड तो बी है। और एरिया को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, एरिया को लिख सकते हैं एल इंटू एक्स। अरे एरिया को लिख सकते हैं लेंथ इंटू एक्स। अच्छा, अब अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो हमें निकालना क्या है, ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ के लिए हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, तो फैराडे लॉ लगा दिए बेटा हमने। तो फैराडे लॉ लगाओगे तो बताओ क्या होगा, E इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टी, E इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से क्या होगा माइनस के डी वाई अपॉन डी टी, और फाई की वैल्यू क्या है, बी एल इंटू एक्स। अब यार बताओ बी तो कांस्टेंट है और इस कंडक्टर की लेंथ भी फिक्स है, चेंज हो रहा है तो एक्स चेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस के बी एल और डी एक्स अपॉन डी टी। और डी एक्स अपॉन डी टी बेटा क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो यहां से हमारा क्या आ गया, ई इक्वल टू आ गया माइनस के बी एल बी, ये मोशनल है। ठीक है, तो मोशनल ई क्या निकल गया, माइनस के बी एल बी। तो यहाँ पर देखिए बी क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की वजह से हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्लियर, चलिए कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, बाकी इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है।